नमस्कार, आप देख रहे हैं आल न्यूज जुलाई 24। आपके साथ मैं रोहित कुमार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से आ रही बड़ी खबर। भाजपा पार्टी से मछली शहर जिलाध्यक्ष रामविलास पाल जी को दोबारा बनाए जाने पर मड़ियाहू डाक बंगला पर स्वागत समारोह रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे मछली शहर सांसद बीपी सरोज समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया स्वागत। आइए देखते हैं आल न्यूज जुलाई 24 ब्यूरो कार्यालय से खास रिपोर्ट। हम एक सामान्य कार्यकर्ता से जिला संगठन की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री अपने धर्मपाल जी ने संगठन के काम को देखते हुए हमको पुनः जिम्मेदारी दिया है। मैं उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी टीम भावना से भारतीय जनता पार्टी का परचम मछली शहर में फहराने के लिए पूरे संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास करूँगा। बहुत बड़ी चुनौती 2024 आगे आपके ऊपर है, इस पर आपकी तरफ से क्या रणनीति नई तरीके से तैयार की जा रही है? हम विपक्ष की किसी चुनौती को, हमारा जो संगठन है बूथ स्तर तक का, पन्ना तक का, हमारी रणनीति, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो रचना बनाई है, कोई हमारे संगठन के सामने, हमारे नेतृत्व के सामने टिकने वाला नहीं है। हम भारी अंतर से इस बार मछली शहर में कमल खिलाएंगे, ये आपको विश्वास देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्य मुद्दे क्या होंगे इस बार? देखिए, यहाँ तो जब भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों की प्रेसिडेंसी किया है अभी G20 में, आम जनमानस देख रहा है अब विकास के नए आयाम हर क्षेत्र में। आप सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप लोग देख लीजिए, कहीं कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याण के कार्यों की बदौलत किसान से लेकर शिल्पकार से लेकर माने सभी के लिए कोविड काल में जो सेवाएं दिया है, इसलिए जन सामान्य में जो चर्चा है उस जन समर्थन के बदौलत हम पूरा विश्वास व्यक्त करते हैं कि हम बड़े अंतर से इस बार मछली शहर को जीतेंगे। धन्यवाद। इस नेतृत्व ने हमारे जिला अध्यक्ष को पुनः जो है जिला अध्यक्ष बनाया और इनके कार्यकाल को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए, इनकी संगठन की रणनीति को देखते हुए इन्होंने 3 साल में इतना बेहतर कार्य किया। इनकी सरलता, इनकी शालीनता को देखते हुए आज जो है इनका एक ये डाक बंगले पर स्वागत समारोह का कार्यक्रम था। आप लोगों को यहाँ आमंत्रित हमारे भाई आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू जी ने किया है। तो आप सभी जितने भी मीडिया के साथी आए हैं, आप सबका हृदय से आभार है, स्वागत है, धन्यवाद। आगामी 2024 के चुनाव में आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मुद्दे तो विकास के हैं ही, मछली शहर को लेकर आपके मुद्दे क्या होंगे? मैं आपको बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब पर जो है हमारी सरकार बेहतर कार्य कर रही है। हम कामों के बल पर जो है, जैसा कि मैं तो बार बार मीडिया को कह भी रहा हूँ कि 40 साल में जितने कार्य हुए हैं मछली शहर लोकसभा में, और इन 4.5 साल में जो कार्य हमारे मछली शहर लोकसभा में है, वह एक जगह रख दिया जाए तो मेरी सरकार का ये 4.5 साल का कार्य 40 वर्षों पर भारी पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3,500 करोड़ के आसपास का 3 NH हमारी सरकार ने मछली शहर लोकसभा को देने का काम किया। 56 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 250 करोड़ के आसपास का यह मेरी सरकार ने देने का काम किया। और रेलवे, हमारे रेल मंत्रालय ने हमारे मछली शहर लोकसभा को लगभग 225 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमारे लोकसभा में देने का काम किया। कई पुलियों का निर्माण कार्य हमारी सरकार ने सैकड़ों करोड़ का जो है मछली शहर को दिया। मैं तो समझता हूँ कि मछली शहर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे
आदरणीय पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने जितना बेहतर काम किया है, मैं इन कार्यों से जो कार्य हुए हैं, मैं क्षेत्र की जनता को गर्व से बताता हूं कि हमारे मछली शहर में ऐसे कार्य हुआ है। PWD से छोटी बड़ी सड़कें अगर आप मिलाते हो, लगभग 480 सड़कें, उससे भी ज़्यादा हैं। एक एक का रिकॉर्ड यहाँ पर है, जिसको चेक करना हो, आप मीडिया के साथी हो, उसको चेक कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि इतना कार्य 40 वर्षों में नहीं हुआ। तमाम सांसद हुए, मैं सबका सम्मान करता हूं। आदरपूर्वक कहना चाहूँगा आप लोगों को, किसी एक सांसद का 5 साल में 500 करोड़ का काम हमको बता दीजिए मछली शहर में। श्रीमान जी, सर, आगामी ये जो विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सौगात विश्वकर्मा को दिया है, विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में जरा प्रकाश डालें। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कल सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों को, अपने मछली शहर लोकसभा के सभी साथियों को, कल भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म जयंती पूजा है उनका, तो मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और भगवान विश्वकर्मा की जो है कृपा सभी पर बनी रहे। सब लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहे, मेरे मछली शहर लोकसभा के लोग। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं तमाम योजनाएं जन कल्याणकारी लाए हैं। उसी में से बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो विश्वकर्मा योजना, ये कल जो है चालू होने जा रही है और कल से ये पूरे देश में आप लोगों को दिखेगा कि कितनी बेहतर योजना शायद इसके पहले नहीं आई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। रह गया है, दशक इसलिए रह गया है कि मैं मैनेजमेंट का कार्य जानता हूँ। मैं जीरो से यहाँ तक पहुँचा हूँ, इंडस्ट्री उद्योग धंधे कैसे चलाते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। और ये 2 साल हमारे कार्यकाल में कोरोना का महाकाल आ गया, पूरे विश्व में आया और मैं भी उससे प्रभावित हुआ। और ये 3 साल का कार्यकाल जो रहा, ये 3 साल में हमारा 2 साल निधि नहीं रहा। मैंने 1 साल का वेतन भी अपने प्रधानमंत्री इसमें दे दिया कार्य योजना में। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, मैं चाहता हूं कि मुझको एक बार जनता और आशीर्वाद दे दे। 5 साल का कार्यकाल मुझको एक बार 5 साल अगर मौका मिले तो मैं मछली शहर में 5 साल में कुछ करके दिखाना चाहता हूं। बशर्ते यहाँ की जनता जो है मुझको साथ एक बार यहाँ इन जनता का आशीर्वाद मिले। एक बार तो मिला है, दोबारा भी मैं चाहता हूँ, क्यों मेरे मन में जो कसक रह गई है उसको पूरा करना चाहता हूँ। धन्यवाद महोदय। श्रीमान जी, गौ सेवकों का 30 रुपये से अब 50 रुपये दैनिक भुगतान हो गया है, तो इस पर गौ सेवकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और गौशालाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहले 900 रुपया मिलता था, अब जो है 1500 रुपया मिलेंगे। और जब 1500 रुपया मिलेंगे तो आप जो गो सेवक हैं, जो अपना गाय पालते हैं, ये उनकी जो है गोमूत्र से लेकर के, खाद से लेकर के, दूध से सारे फ़ायदे तो ले ही रहे हैं, उनको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में जो अगर 4 आप पाल रहे हो तो 6000 रुपया घर बैठे, और प्लस अपने ऑर्गेनिक खेती का भी जो है ध्यान देंगे। कुछ भी जो आप लगाते हैं, खेतों में डालते हैं, तो हमारी सरकार तो मिलेट के ऊपर विशेष ध्यान दे रही है। मिलेट अनाज अब चल रहा है, तो इस पर मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा जो है असर पड़ेगा और लोग जो है स्वेच्छा से अब ये गोपालन करने का काम करेंगे। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मछली शहर लोकसभा के सभी देवतुल्य जनता को ढेर सारी शुभकामना देता हूं। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, वह भी दूसरे हमारे देश के विश्वकर्मा हैं, और विश्वकर्मा की जयंती तो है ही है। और ये जो जिस ढंग से उन्होंने देश को प्रगति पर ले गए हैं, मैं अपने मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से उनको दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि इसी तरह ईश्वर उनको स्वस्थ रखें, खुश रखें और निरंतर देश और प्रदेश की सेवा करते रहें। ढेर सारी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।